हेलो एवरीवन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइन। क्या पढ़ेंगे आज हम? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक नया चैप्टर है, ठीक है। सीक्वेंस सीरीज हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन के बेसिक कॉन्सेप्ट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी हमने 9th-10th में जो पढ़ा था ना, 10th स्टैंडर्ड में स्पेशली जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था, कुछ चीज़ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी वो, और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस की। यानी आपकी जो 10th चैप्टर है एनसीईआरटी से, वो 10.1 के पहले 4 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, जो कि बेस्ड होंगे आपके 10th में जो आपने पढ़ा था उसके। तो एक छोटी सी रिवीजन हो जाएगी पीछे की, ठीक है। और साथ ही साथ हम वो 3-4 क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने लास्ट 10th स्टैंडर्ड में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। देखो, सबसे पहली चीज़ तो हमें पता होती है कि ये मेरे पास 2 एक्सिस होती है। हॉरिजॉन्टल जो होती है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। और वर्टिकल जो होती है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस में भी राइट में क्या होता है? एक्स पॉजिटिव लेते हैं, और लेफ्ट में हम क्या करते हैं? इसको एक्स डैश से डिनोट करते हैं। एक्सिस ये एक्स ही है, चाहे आप लेफ्ट में जाओ चाहे राइट में जाओ, ठीक है। देखो, ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो आई थिंक बहुत सारे बच्चों को पता भी होगी, ठीक है। बट स्टार्ट कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये चीज़ें थोड़ा थोड़ा बस रिमाइंड करवा रहे हैं। कुछ चीज़ें आपके लिए नई होगी, कुछ चीज़ें आप पहले से जानते हो। तो सेम एज इट इज, मैंने बोला ये एक्स एक्सिस है, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर एक्स डैश। सेम एज इट इज ये वाई, और नीचे क्या होता है? वाई नेगेटिव। इट मीन्स इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई डैश से, ठीक है। सिंपल से, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। और इस प्लेन को क्या बोलते हैं? एक्स और वाई से एक प्लेन बनता है, इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं भाई? कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। या फिर इसको हम बोल देते हैं एक्स वाई प्लेन। क्या बोलते हैं? एक्स वाई प्लेन। और एक और नाम इसका बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दैट इज योर रेक्टेंगुलर प्लेन, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रख लेना, ठीक है। आपको एक्स वाई प्लेन बोल दे, आपको कार्टेशियन प्लेन बोल दे, या रेक्टेंगुलर प्लेन बोल दे, एक ही बात है। मीन्स एक्स वाई एक्सिस, जहाँ पे 2 एक्सिस होगी, ठीक है। और इस प्लेन को हम क्या बोलेंगे? कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर और एक्स वाई प्लेन, पहली चीज़, ठीक है। अब सेकंड चीज़ जो हमने सबसे बेसिक यहाँ पे सीखा था, वो ये सीखा था कि अगर मान लो ये मेरे पास कार्टेशियन प्लेन है और मुझे इस पर कोई भी 2 पॉइंट दिया है, गिवन है लेट बी इट इज 3,4, ये मुझे इसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करते थे? हम बोलते थे कि जो हमारा कोई भी पॉइंट गिवन होगा, इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, एक किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ठीक है। एक्स वाई कोऑर्डिनेट जिसको बोलते हैं। तो सिंपली हम कैसे बोलते थे कि पहले मेरा एक्स और बाद में हमेशा वाई लिखा जाता है, ठीक है। पहले एक्स और बाद में क्या लिखा जाता है? वाई लिखा जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट को इस ग्राफ पे, इस प्लेन पे रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे करूँगा? तो हम बोलेंगे एक्स एक्सिस में 3 जाना है, तो 1 2 3, ठीक है। एक्स एक्सिस में कितना जाते थे? 3। एंड देन वाई एक्सिस में 4 जाना है, तो ऊपर 1 2 3 4। अब यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ऐसे 3 पे कर दो, तो ये जो पॉइंट होगा दैट इज योर 3,4। यानी मैं 3 एक्स एक्सिस में गया, देन 4 इन वाई डायरेक्शन, देन यू रीच एट ए पॉइंट 3,4, ठीक है। तो ये ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। बहुत बेसिक है, ये तो हम 7th-8th में सीख गए थे, ठीक है। अब इसमें नई चीज़ क्या आती है? एक चीज़ और हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं, जैसे मैंने 3,4 लिखा, ठीक है। तो इस 3 को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोल देते हैं अब्सीसा, सॉरी, क्या बोलते हैं? अब्सीसा। और 4 को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। कई बार हम लोग इन चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं। कैसे? कि लोग एब्सीसा का मतलब समझते हैं एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट का मतलब समझते हैं वाई एक्सिस। नो, एब्सीसा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट जो है मेरा, उसकी बात हम कर रहे हैं। ऑर्डिनेट का मतलब है वाई कोऑर्डिनेट जो भी होगा, दैट इज योर, ठीक है। क्या होगा? ऑर्डिनेट होगा। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना बस, ठीक है। एब्सीसा मीन्स नॉट एक्स एक्सिस, इट्स डिस्टेंस 3 फ्रॉम वाई एक्सिस। और वी कैन से एब्सीसा मेरा क्या होता है कि वाई एक्सिस से, ये मेरी वाई एक्सिस है, यहाँ से अगर मैं किसी पॉइंट का डिस्टेंस लेता हूँ तो ये डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट के लिए? तो ये मेरा 3 था, तो दैट इज योर एब्सीसा। योर एब्सीसा इज 3, ठीक है। एंड ऑर्डिनेट मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना था? दैट इज 4, तो दैट इज योर ऑर्डिनेट। सेम एज इट इज, मान लो कोई और पॉइंट लेते हो आप, -1,3 ले लिया, ऐसे ले लिया। -1 मतलब एक्स एक्सिस में नेगेटिव, तो ये -1 होता है, नेगेटिव साइड,
प्लस ये चलो -3 ले लेते हैं, -3 लोगे तो नीचे, +3 लोगे तो ऊपर, -3 लोगे तो 1 2 3, तो दिस पॉइंट बी लाइक दैट, तो दिस पॉइंट इज योर -1, -3। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं एब्सिसा क्या होगी तो आप बोलोगे -1, ऑर्डिनेट पूछूं तो आप बोलोगे -3। मैं आपसे पूछ लूँ डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या होगा इस पॉइंट का, तो दिस इज दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू -1, और वी कैन से एब्सिसा, एंड डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज -3, दैट इज योर ऑर्डिनेट। सिंपल सी चीज़ थी, समझ में आई। पॉइंट कैसे प्लॉट करते थे, सबसे बेसिक चीज़ जो हमारी थी। ठीक है, और इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा या ऑर्डिनेट से डिस्टेंस से बोल सकते हो आप। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना एब्सिसा इज नॉट मीन्स एक्स एक्सिस, और ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई एक्सिस नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रख लेना, हम कई बार यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो ये मेरा सबसे बेसिक चीज़ जो हमें आनी चाहिए। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, हाँ द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं पहले। ठीक है, सेकंड और थर्ड दोनों कर सकते हो, पहले चलो सेकंड देख लेते हैं, शुरू कर दूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला करवाने के बाद आपको करवाऊंगा, तो पहले हम सेकंड को देख लेते हैं। चलो, एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2, इस पे बेस्ड जो मैंने सबसे बेसिक चीज़ आपको बताई, हर चीज़ रिवाइज करेंगे हम, जितने भी फॉर्मूले हमने किए थे, जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला था, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकालना सीखते थे, मिड पॉइंट निकालना या फिर कोई भी पॉइंट निकालना जो किसी लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड करते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसने बोला है द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a लाइज अलोंग वाई एक्सिस। तो मुझे पता है ये मेरी होती है वाई एक्सिस और ये होती है मेरी एक्स एक्सिस, ये तो हमें पता है। ठीक है, तो इसने क्या बोला, इसने ये बोला कि द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसकी तीनों साइड सेम होगी, विद साइड 2a, जिसकी साइड कितनी है 2a है। अब मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल भी गिवन है और उसकी साइड भी गिवन है, लेंथ कितनी है दैट इज 2a, लाइज अलोंग वाई एक्सिस, जो उसका बेस है वो कहाँ लाई करता है, वाई एक्सिस के अलोंग लाई करता है, मतलब उसका बेस जो है यहाँ कहीं इस एक्सिस के ऊपर होगा। ठीक है, आगे क्या बोला, सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन। अब ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ये वाला पॉइंट क्या होता है मेरा, दैट इज 0,0, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ये मेरा क्या है, ओरिजिन है, ये मेरा क्या है भाई, ओरिजिन है। ठीक है, तो अब जो मेरी इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका जो बेस है वाई एक्सिस पे लाई करता है, पहली चीज़ तो ये, और दूसरा उसने क्या बोल दिया कि उस बेस का जो मिड पॉइंट है वो जो है ओरिजिन है, यानी 0,0 है। तो इसका मतलब मेरी जो लाइन होगी वो कुछ ऐसी होगी, ये मिड पॉइंट है, मतलब जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस ये है, तो ये टोटल मुझे कितना गिवन है, ये गिवन है, इसने बोला कि इसका बेस जो है वो 2a है, यानी इसकी हर एक साइड की लेंथ जो है वो 2a है। तो अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो हम सिंपल सा मैं बोल सकता हूँ कि ये जो डिस्टेंस होगा दैट इज a एंड दैट इज ऑल्सो a। ठीक है, अब कुछ बोलेंगे सर ये डिस्टेंस तो -a होगा, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखना। सिर्फ ये मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे मैंने बोला दिस इज योर वाई एंड दिस इज योर वाई डैश, इसका मतलब क्या है, जब मैं ऊपर जाऊँगा तो मैं पॉजिटिव जा रहा हूँ, मतलब ऊपर जाने का मतलब क्या, जब जैसे मैंने बोला +3 तो इसका मतलब समझ जाओ कि ऊपर 3 जाना है, जब मैंने बोला -3 तो -3 परसेंट होता है कि मुझे नीचे जाना है, और कितना डिस्टेंस जाना है, 3 डिस्टेंस जाना है, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये चीज़ ध्यान रखना। ए डिस्टेंस ये है, ए डिस्टेंस ये है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो क्या बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे, ये वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस पे एक्स क्या होता है 0, तो एक्स तो होगा इसका 0, वाई कितना होगा भाई, वाई तो मुझे दे रखा है कि यहाँ से 0 से जाओगे तो अब यहाँ ये कौन सा पॉइंट आता है, ए डिस्टेंस है, दैट इज योर ए। अगर मैं ए की जगह बोलता ये 3 है तो आप क्या बोलते हैं, दिस इज 0,3, दैट्स इट। सेम एज जब आप नीचे जाओगे तो अगेन ऑन द वाई एक्सिस एक्स इज 0 अगेन, एंड द वाई इज ए डिस्टेंस, अब नीचे जा रहे हो तो दैट बिकम -a। तो ये 2 कोऑर्डिनेट मुझे मिल गए। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं आगे। ठीक है, फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, मुझे उस ट्रायंगल की क्या करना है, वर्टेक्स निकालने। तो 2 तो देखो मैंने निकाल दिए, कैसे निकाले, ये इसका बेस है। ठीक है, अब ट्रायंगल किस तरफ हो सकती है, मे भी हो सकता है इक्विलेटरल ट्रायंगल कुछ ऐसे हो, ठीक है, या फिर मे भी हो सकता है ट्रायंगल कुछ ऐसे भी बने, ये भी पॉसिबल है। यानी 2 वर्टेक्स तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के फिक्स रहेंगे, बट द थर्ड वन यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है, वो मुझे फाइंड आउट करना है बस। ठीक है, वैसे तो हम 10th स्टैंडर्ड में ये क्वेश्चन करते हैं, बट आता है अच्छी बात है, नहीं आता तो हम इसको दोबारा से कर रहे हैं। ठीक है,
तो अब इसने क्या क्या चीज़ें मुझे गिवन थी, इसने मुझे दिया कि बेस जो है उसका मिड पॉइंट ओरिजिन पे है, तो उससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि बेस यानी इसकी साइड तो 2a है, तो मैंने a इस तरफ कर दिया, a इस तरफ कर दिया, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, आधा आधा रहेगा। अब ये 0, a हो गया, दैट इज 0, -a, कोऑर्डिनेट मैंने निकाल दी 2। अब बाकी बचा ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट, ठीक है। एक निकाल लो, दूसरा अपने आप निकल जाएगा। कैसे भाई? क्योंकि ये तो सेम ही है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल जितना ये उस तरफ बनेगी उतना ही पॉसिबल है कि इस तरफ भी बने, ठीक है। तो ये पॉइंट कैसे निकालें? तो बहुत सिंपल है। कैसे? ये डिस्टेंस मेरा a है, दिस डिस्टेंस इज योर 2a, यस और नो, बिकॉज द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 2a। अब मुझे चाहिए सिर्फ ये वाला डिस्टेंस। जब ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा तो दिस इज ऑन एक्स एक्सिस। अब कुछ बोलेंगे ऐसी एक्स एक्सिस पे क्यों है, ये यहाँ या यहाँ क्यों नहीं हुआ? तो बेटा इसकी तीनों साइड है ना, वो क्या है? इक्वल है। तीनों साइड्स क्या है? इक्वल है, ठीक है। तो अगर आप इधर या इधर कर दोगे ना तो वो साइड्स आपकी इक्वल नहीं रहेगी, ठीक है। वो साइड आपकी इक्वल नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी उसकी बात ओरिजिन दे देता हूँ। ये जो है एक्स और वाई एक्सिस दोनों के बीच में कितना एंगल होता है? 90 डिग्री। इसका मतलब इस पॉइंट से ये इसके ऊपर पर क्या है? परपेंडिकुलर, और मिड पॉइंट पे भी है। तो अगर आपने कुछ प्रॉपर्टीज इक्विलेटरल ट्रायंगल की पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि कोई भी अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके अंदर आप मीडियन ड्रॉ करो, ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करो, ठीक है। मीडियन मतलब एक ऐसी लाइन जो अपोजिट वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती हो, वो होता है मीडियन। ऑल्टीट्यूड मतलब अपोजिट वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज अपोजिट साइड से एक लाइन को सामने वाली साइड से ऐसे ज्वाइन करो कि ये इसके एंगल्स को बाइसेक्ट करिए, तो दैट इज योर एंगल बाइसेक्टर। तो इन केस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका मीडियन, ठीक है, इक्वल टू ऑल्टीट्यूड इक्वल टू एंगल बाइसेक्टर। ये तीनों क्या होते हैं? सेम ही होते हैं। यानी एक कोई भी ड्रॉ करोगे ना आपने मीडियन ड्रॉ कर दिया तो अपने आप ऑल्टीट्यूड एंगल बाइसेक्टर बन जाता है। आपने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया तो अपने आप मीडियन और एंगल बाइसेक्टर होगा इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल स्पेशली। तो दिस ये जो एक्स एक्सिस है अब वो इसके लिए वही काम कर रही है, ठीक है। आई बात समझ में? अगर ये आ गया तो अब देखो ये मेरे पास 2a है, ये a है, तो लेट बी दिस पॉइंट इज o, दिस पॉइंट इज a, दिस पॉइंट इज b, c एंड लेट बी दिस इज a डैश बोल देता हूँ मैं इसको क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन हो गई। तो नाउ वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ a, फॉर दिस वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस OA। तो नाउ इन दिस ट्रायंगल, तो बस ये ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल OBA, ये कौन सी ट्रायंगल है? दिस इज एन राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। जो वैल्यूज है पुट कर दो, जो निकालना है वो निकल जाएगा। AB क्या है मेरे पास? वो तो मेरे पास 2a है, तो दैट बिकम 2a होल स्क्वायर। OB क्या है? दैट इज योर a स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर एज इट इज, ये तो मुझे निकालना है। दिस बिकम योर 4a स्क्वायर, a स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का a स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर। सॉल्व इट, यू गेट है 3a स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर। स्क्वायर उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा रूट, अब रूट ऑफ 3 तो रूट 3 हो जाएगा, और a स्क्वायर का रूट करोगे दैट इज 8, रूट 3a इज इक्वल टू OA। यानी इस OA की जो लेंथ आई वो आपकी आ गई रूट 3a। तो आपसे ये पॉइंट पूछो तो ये आपकी है एक्स एक्सिस, कौन सी एक्सिस है? एक्स। एक्स पे वाई क्या होता है? 0। तो एक कोऑर्डिनेट तो सिंपल सा मुझे पता है y 0, और एक्स क्या होगा? जितना डिस्टेंस ही जाओगे, तो दैट बिकम योर रूट 3a। सेम एज इट इज जब आप इसके अपोजिट जाओगे तो दैट बिकम योर माइनस रूट 3a। ये सुनो, क्योंकि देखो ये 2a है, ये a है, इससे ये डिस्टेंस निकलेगा। सेम एज इट इज ये भी 2a, ये a है, तो ये इससे भी तो सेम ही निकलेगा, ठीक है। तो मे बी ये डिस्टेंस आपका सेम रहेगा, बट अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा हूँ एक्स एक्सिस के, ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव में जाऊंगा तो ये नेगेटिव साइन देगा मुझे। तो दैट इज द डिफरेंस, ठीक है। तो OA इज ऑलवेज पॉजिटिव, OA या OA डैश मैं बोल दूँ इसको, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये मेरा पॉजिटिव रहेगा। बट ये जो वर्टेक्स है किस डायरेक्शन में जा रहे हो वो साइन अब मुझे चेंज करना पड़ेगा। इधर जा रहे हो तो प्लस, इधर जा रहे हो तो माइनस, दैट इज योर आंसर। तो वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल इज, द फर्स्ट वन इज दिस, सेकंड वन इज दिस, एंड द थर्ड वन इज दिस विद प्लस माइनस साइन। यू कैन, ये चीज़ ध्यान रखना। अब मैं फाइनल आंसर जब दूंगा ना तो मेरे पास क्या होगा आंसर? 0, a 0, माइनस a, एंड द थर्ड वन क्या हो सकता है? या तो इसको ऐसे लिखो कि दिस इज रूट 3a, 0, और 0, a 0, माइनस a एंड रूट 3a, 0, सॉरी दिस विद माइनस साइन, ठीक है।
ऐसे लिखो, या फिर सिंगल में लिखना है तो इसके आगे प्लस माइनस लगा देना, इसको मत लिखना फिर, ठीक है। तो दैट इज द सॉरी, ये मेरे क्या होंगे, वर्टेक्स होंगे किसके, इक्विलैटरल ट्रायंगल के। समझ में आ गया, सिंपल है, ठीक है। तो देखो बिल्कुल बेसिक नहीं होने वाला कि मैं एक एक पॉइंट आपको प्लॉट करके दिखाऊं, वो वाली चीज़ नहीं होगी, क्योंकि वो हम पहले ही चीज़ें पढ़ चुके हैं। किसी को डाउट है तो आई थिंक फर्स्ट आपको 10th स्टैंडर्ड की चैप्टर नंबर 7 को एक बार देखना चाहिए, ठीक है, उससे आपकी चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब सेम एज इट इज़ यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। सिंपल था भाई। क्वेश्चन नंबर 3 ने क्या बोला है, द फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। दो पॉइंट्स मेरे पास गिवन है। द फर्स्ट वन इज P x1, y1 एंड द पॉइंट Q इज x2, y2। ये मुझे गिवन है। व्हेन PQ इज पैरेलल, फर्स्ट इसने क्या बोला है, PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। द फर्स्ट वन इज PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस, और सेकेंड वन इसने बोला है PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये मेरी y एक्सिस होती है, ठीक है, और ये होती है मेरी x एक्सिस। तो कोई भी पॉइंट है, P और Q दो पॉइंट्स हैं। अब इसने क्या बोला, जब PQ एक लाइन बनेगी, दोनों को ज्वाइन करोगे, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, एक लाइन बनेगी, और वो लाइन इसने क्या बोल दिया कि ये जो है ना y एक्सिस के पैरेलल है। किसके पैरेलल है, y एक्सिस। मतलब ये लाइन कुछ ऐसे होगी कहीं ना कहीं, इसी के पैरेलल ऐसे, यानी मान लो मैं ये ड्रॉ कर दूं कि ये मेरा पॉइंट P है, दैट इज x1, y1। ये पॉइंट P मैंने ले लिया, और यहाँ पे ले लिया पॉइंट Q, एंड दैट इज योर x2, y2। और ये पैरेलल किसके, y एक्सिस के पैरेलल है। तो मुझे इनके बीच का डिस्टेंस बताना है। तो कुछ बच्चे बोलेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, बिल्कुल आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि मैं फॉर्मूले से करूँ, फॉर्मूले के बगैर मैं इसको कर सकता हूँ। कैसे, अगर कोई भी लाइन जो है y एक्सिस के पैरेलल होती है, तो उसकी इक्वेशन अगर आपको याद हो, मान लो यहाँ पे, मान लो दिस इज -1 और ये -2 है, एक लाइन है जो यहाँ से पास हो रही है, और वो जो है y एक्सिस के पैरेलल है। तो इसकी इक्वेशन अगर आपको याद होगी तो दैट इज इक्वल टू होता था x इज इक्वल टू -2। ये होती थी मेरी इस इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन, ठीक है, यही होती थी, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे इस लाइन पे कोई दो पॉइंट बोल दूँ, कोई भी दो पॉइंट मान लो मैंने दिए, ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, देखो x तो -2 ही रहेगा दोनों ही कंडीशन में, जो y होगा वो चेंज होगा। लेट बी, यहाँ पे मेरा 3 है और यहाँ पे मेरा 5 है, और मैं आपसे पूछता हूँ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, सिंपली तो ये वर्टिकल डिस्टेंस है, तो सिंपली मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो मुझे पता है यहाँ पे तो ये 3 है, यहाँ पे ये 5 है, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 5 - 3 दैट इज इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू 2। क्यों है, क्योंकि x1 और x2 जब ये x के पैरेलल होगी तो ये तो वैल्यू सेम ही है, तो मुझे किसका डिफरेंस चाहिए, y1 - y2, दैट्स इट। तो इट मीन्स PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस, मुझे क्या निकालना है, इनके बीच का डिस्टेंस। तो व्हेन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस, PQ किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज सिंपली y2 - y1 के। किसके हो जाएगा, y2 - y1, और वी कैन से y1 - y2 कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली डिस्टेंस को मुझे पॉजिटिव लेना है, तो आप यहाँ पे मोड लगा के भी लिख सकते हो, ठीक है। पॉजिटिव डिस्टेंस लूँगा दोनों का, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो या इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो, मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है। अगर यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि 5 और 3 है मेरे पास, तो 5 - 3 करता हूँ, मुझे 2 मिल रहा है, सिंपल है। 3 - 5 करोगे, क्या -2 डिस्टेंस बोलूँगा मैं, नहीं 2 ही बोलूँगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मोड लगा लेना, ठीक है। सिंपली जब ये x एक्सिस के पैरेलल होगा तो मेरी लाइन कैसी बनेगी भाई, तो मेरी लाइन कुछ ऐसे बनेगी। और y एक्सिस के पैरेलल लाइन, तो मैंने एक चीज़ वैसे बता दी है कि व्हेन द लाइन इज पैरेलल टू y axis your equation is x is equal to a, and when your line is parallel to x axis your equation is y is equal to b, something like that. For example मैंने ये लिया, मान लो, तो let be this point is 3, this point is 3, तो your equation for this line is y equal to 3। और इस पे जब कोई भी दो पॉइंट होंगे तो कैसे होंगे, सिंपल वही तरीका है। मान लो ये और ये दो पॉइंट है, तो यहाँ पे मान लो, देखो इस पे है तो y तो मेरा सेम रहने वाला है, यानी यहाँ पे भी 3 होगा, यहाँ पे भी 3 होगा। x चेक करना है मुझे, तो x मान लो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। तो नाउ द डिस्टेंस बिटवीन, ये डिस्टेंस पूछा है मेरे से, तो सिंपली 4 - 2 दैट इज इक्वल टू 2। तो सिंपली मैं कह सकता हूँ दिस इज इक्वल टू
x2 माइनस x1 मोड लगा दो ताकि मैं पॉजिटिव वैल्यू ले सकूँ। ठीक है, तो सिंपल सा है। अगर कोई भी लाइन मेरी x या y एक्सिस के पैरेलल हो तो उनमें से एक कोऑर्डिनेट सेम मिलेगा। चाहे x का मिलेगा कब, जब y के पैरेलल होगी, y के मिलेगा कब, जब x के पैरेलल होगी। दोनों ही कंडीशन में जो डिफरेंट कोऑर्डिनेट होंगे उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सिंपल है भाई, ठीक है। तो ये करने के बाद अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, कि ये जो लाइन है वो अभी तक तो पैरेलल थी, ठीक है। पैरेलल ना हो तो उसके लिए हमने पढ़ा हुआ था एक फॉर्मूला जिसको हम बोलते थे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो नेक्स्ट जो है मेरा वो है मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला। हम बात करने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता था कि भाई ये मेरा कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ पे मैंने कोई भी 2 पॉइंट ले ले कहीं पे भी, लेट बी दिस इज x1, y1 एंड दिस इज योर x2, y2, और मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए। अब ये किसी के पैरेलल नहीं है ये किसी के पैरेलल नहीं है, तो मैं क्या करूँ? तो मेरे पास सिंपल सा एक फॉर्मूला होता था इसके लिए। क्या होता था? ये 10th स्टैंडर्ड में हम डिटेल में भी करते हैं कि कैसे प्रूव होता है। वैसे आप करना चाहो तो इसको ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना, ठीक है। ये डिस्टेंस निकाल लेना, हाइपोटेनस उससे निकाल लेना। इन पॉइंट से दोनों डिस्टेंस निकल जाएंगे। अगर लास्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया तो आप कर सकते हो, और इससे निकाल लेना हाइपोटेनस, आपका हो जाएगा। डाउट हो तो कमेंट कर देना, उसको दोबारा करवा देंगे। बट आई थिंक ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। आपको आना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट्स उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, दैट इज इक्वल टू, मान लो ये पॉइंट मैंने ए बी बोले तो दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। दैट इज योर फॉर्मूला, दैट इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये मुझे पॉइंट कुछ भी गिवन हो सकते हैं, उनके कुछ भी ले सकता हूँ मैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास यहाँ पे है 3, -2, रैंडम ले रहा हूँ। अब ये मत बोल देना कि इस साइड ये पॉइंट कैसे आ गया, ठीक है। मैंने रैंडम पॉइंट लिए कुछ भी, मान लो ये 5, 7, ये 2 पॉइंट्स हैं मेरे पास, इनको भूल ही जाओ चाहे। मान लो रैंडम मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, इनके बीच का मुझे डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। जस्ट पुट द वैल्यूज। अब कंफ्यूज यहाँ नहीं होना कि x2 क्या है y2 क्या है, डजेंट मैटर। जिसको दिल करे x2 ले लो, जिसको दिल करे x1 ले लो। लेकिन अगर मैंने इसको बोला कि ये मेरा x2 है तो ये y2 होगा, ये 100% श्योर है। अगर मैंने इसको x1 बोला तो ये मेरा y1 होगा। ऐसी गड़बड़ मत कर देना कि x2 यहाँ से उठा लिया, y2 यहाँ से बोल रहे हो, वो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। ऐसा मत होने देना बस। जस्ट पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द डिस्टेंस। ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, रूट ऑफ x2, मान लो मैंने उसको माना तो वो क्या हो जाएगा 5 माइनस x1 इज दिस, तो -3 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या हो जाएगा 7 माइनस ये क्या है माइनस ऑफ -2 होल स्क्वायर। ये चीज़ ध्यान रखना भाई। अब ये माइनस है फॉर्मूले वाला, ये माइनस है कोऑर्डिनेट वाला। जस्ट सॉल्व इट, यू गेट योर आंसर। 5 - 3 दैट इज 2, 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 7 माइनस हो जाएगा प्लस 7 + 2 9, 9 का स्क्वायर होगा 81 रूट, दैट इज रूट ऑफ 85। दैट्स योर आंसर फॉर दिस, ठीक है। ये होता था मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला, बहुत बेसिक से क्वेश्चन था। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 4 जो बेस्ड है डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर, ठीक है। तो उसकी हम बात कर लेते हैं अभी, ठीक है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला आया कैसे, इसके लिए अगर किसी को डाउट हो तो 10th क्लास के वीडियोज़ हैं चैप्टर नंबर 7 के, वो जाके देखो पहले, ठीक है। वहाँ से आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। मैंने क्लियरली सब कुछ बताया हुआ है वहाँ पे कि क्या क्या कैसे ड्रॉ करते हैं। और बाकी मैंने बता दिया है, जो बच्चे थोड़ा सा भी अगर लास्ट क्वेश्चन को समझे होंगे वो आराम से इसको कर सकते हैं कि 2 पॉइंट ऐसे लो, ठीक है। ये और ये वाला डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, ये वाला डिस्टेंस भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। ये डिस्टेंस क्या होगा, जो लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो क्या डिफरेंस है x2, तो ये होगा x2 माइनस x1। ये डिस्टेंस होगा y2 माइनस y1। और जब मेरे पास क्या है परपेंडिकुलर बेस दोनों है, तो जब हाइपोटेनस निकालते हो तो योर फॉर्मूला इज दिस, द सेम इज, ठीक है। बस ये ध्यान रख लेना। तो हम क्या कर लें, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसका क्या बोला है, फाइंड ए पॉइंट ऑन x एक्सिस। अब इसने क्या बोला कि मुझे एक x एक्सिस पे पॉइंट चाहिए। अब x एक्सिस की क्या खास बात होती है, बस ये ध्यान रहना चाहिए कि मान लो कोई भी पॉइंट मैंने x एक्सिस पे लिया तो एक चीज़ 100% श्योर होगी कि उसका y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होगा। x कोऑर्डिनेट का मुझे नहीं पता, वो निकालना पड़ेगा। y कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे हमेशा 0 होगा। अगर मैं यही बात y एक्सिस के लिए बोलता
तो ऑन वाई एक्सिस योर एक्स कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0, सिंपल। तो इसने बोला फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, जो क्या है, 2 पॉइंट है मेरे। द फर्स्ट वन इज 7,6 एंड द सेकेंड वन इज 3,4। इन दोनों पॉइंट से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे होगा। इन दोनों पॉइंट से क्या इक्वी डिस्टेंस पे होगा, सॉरी लग नहीं रहा लेकिन होगा। तो ये जस्ट मैंने समझाने के लिए कि ऐसा कुछ डिस्टेंस होगा, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मेरा क्या होगा, इक्वल अगर होगा तो वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ, फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो ये पॉइंट मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने अल्टीमेटली, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला इज दिस। अगर मैं इस पॉइंट को बोलता हूँ दिस पॉइंट इज पी, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज पी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है कि पी ए जो है वो पी बी के इक्वल है, पी ए जो है वो पी बी के इक्वल है। जस्ट यूज द फॉर्मूला एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड यू गेट योर आंसर। सो अब देखो ए बी रूट है, इस रूट को मैं जब इधर लेके आता हूँ तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे मैं रूट लूंगा फिर कैंसिल आउट करूँगा, उससे बेटर है मैं डायरेक्टली इसको पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, येस और नो। मेरे पास 2 = 2 है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 2 स्क्वायर इज 4 एंड इक्वल टू 4, दोनों चीज़ें सेम होगी ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। जब मैंने ऐसे लिखा, नाउ यूज दिस फॉर्मूला, तो अब यहाँ पे x2 किसको मानोगे, बेटर है जो वेरिएबल होता है उसको लेके चलो। तो पी ए जब निकालोगे तो क्या होगा, a - 3 होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 होल स्क्वायर, ये क्या आ गया, पी ए स्क्वायर आ गया। रूट मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये रूट का मैंने स्क्वायर बना दिया इधर आके, ठीक है। इज इक्वल टू पी बी निकालोगे, इनका डिस्टेंस निकालो, तो ये हो जाएगा a - 7 होल स्क्वायर प्लस 0 - 6 होल स्क्वायर। अब जैसे मैंने बोला कि वो आपकी चॉइस है, आप x2 x1 किसी को भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं 7 - a भी करता तो भी आपका आंसर सेम ही आता, बट मैं जो वेरिएबल है उसको एज इट इज रखना चाहता हूँ ताकि उससे मेरी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ठीक है। पॉजिटिव रहेगा तो कॉम्प्लिकेटेड कम होगी। सॉल्व इट, a - 3 होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा भाई, a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग गई, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर इज 9 - 2ab मतलब 6a। 0 - 4 दैट इज -4, -4 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 16 इज इक्वल टू, अगेन इसको खोलोगे, दिस बिकम a स्क्वायर प्लस 49, 7 स्क्वायर इज 49 एंड -14a -2ab। 0 - 6 दैट इज -6 स्क्वायर करोगे तो प्लस का 36। इस ए स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब ए वाले टर्म को एक तरफ कर लो, विदाउट ए वाले टर्म्स को एक तरफ कर लो, तो ये है माइनस का 6 है, यहाँ से प्लस 14 ए इधर आ जाएगा, माइनस का इधर आ गया 14, 49 प्लस 36 है मेरे पास, ठीक है। तो 49 प्लस 36 ऐड कर दो, 9 + 6 15 कैरी 1, ये हो जाएगा 85। 9 + 16 उधर जाएगा तो माइनस का 25, 16 + 9 25 उधर जाएगा तो माइनस का 25 हो गया। इनको सॉल्व करो, क्या मिलेगा, प्लस का 14 है माइनस का 6 है, क्या मिलेगा, प्लस का 8 है इज इक्वल टू 85 - 25 करो, क्या मिलेगा, दैट इज 60। तो ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 60/8। डिवाइड नहीं हो सकता, 4 से कर दें, 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4, 5 जा, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया, 15/2 और वी कैन से 7.5। तो योर कोऑर्डिनेट फॉर दिस पॉइंट इज 7.5, 0, दैट इज योर आंसर। ठीक है, आसान है, बहुत आसान आई थिंक, ठीक है। तो ये था आपका दूसरा फॉर्मूला। फर्स्ट थिंग हमने क्या सीखी, सिंपल कोऑर्डिनेट को कैसे लगाते हैं, सेकंड योर डिस्टेंस फॉर्मूला, एंड द थर्ड वन इज, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसको हटा देता हूँ आई थिंक। देखो नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला के, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूले में क्या है भाई, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर मान लो मेरे पास कोई भी एक लाइन है ए बी और उसकी कोऑर्डिनेट है मान लो x1, y1 और इसके हैं x2, y2 और इसको एक पॉइंट है P मान लो जो इसको डिवाइड, जिसके कोऑर्डिनेट है xy, जो इसको डिवाइड करता है m/n में, ठीक है। तो इनके बीच में रिलेशनशिप, या फिर अगर मुझे इस x और y की वैल्यू निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूंगा, उसके लिए फॉर्मूला क्या था मेरे पास, उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता था कि अगर मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x इज इक्वल टू क्या करते थे हम, अब mn को भूल जाओ चाहे कहीं भी लिखा हो, बस ये ध्यान रखना कि इस x को दूसरी तरफ वाले रेशियो से मल्टीप्लाई करना है और इसको दूसरी तरफ, मतलब इसके साथ वाले से नहीं मल्टीप्लाई करना। तो ये एक्चुअली में क्या बनेगा, m × x2 प्लस n × x1 होल डिवाइड बाय m + n,
सेम एज इट इज जब आपको वाई कोऑर्डिनेट निकालना होता तो हम क्या करते थे, सिंपली जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वाई कर दो, बस यहाँ वाई कर दिया एक्स चीज़ें, x2 है तो y2, x1 है तो y1 डिवाइड बाई m प्लस n। दिस इज योर सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या था, मेरा सेक्शन फॉर्मूला था। ठीक है, अब इस पे बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन रैंडमली उठा लेते हैं, चलो। ठीक है, मान लो ये रेशियो मुझे गिवन है 2:3, ये कोऑर्डिनेट मुझे गिवन है 3,2, ये मान लो गिवन है -1, -7, ऐसे कुछ गिवन है मान लो। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। मे भी हो सकता है ये एक्स वाई गिवन हो, रेशियो निकालना हो, रेशियो गिवन हो, ये गिवन हो, ये गिवन हो, मुझे पॉइंट ए निकालना हो या फिर पॉइंट बी निकालना हो, कोई एक चीज़ आपको मिसिंग मिलेगी, वो निकालनी होती है, तो आप ही जल्दी निकाल सकते हो। ठीक है, तो बस सिंपल सा, ताकि इस फॉर्मूले का एक थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिया। ठीक है, इससे आगे की चीज़ें हमें पढ़नी है, ये बेसिक चीज़ें जो 10th स्टैंडर्ड में हम पहले से पढ़ चुके हैं, मैंने आपको पहले बता दिया। तो अगर मुझे ये कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करोगे, फॉर्मूला इज देयर, सो नाउ यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज। x इक्वल टू क्या होगा, m क्या है यहाँ पे 2, x2 मतलब उस साइड वाला कोऑर्डिनेट, तो 2 × -1 दैट इज -2 प्लस, अब 3 की मल्टीप्लाई इस 3 से करो, 3 3 9, होल डिवाइड बाई क्या होगा, रेशियो मतलब 2 + 3, ठीक है, हो जाएगा 7/5, यूज योर फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ठीक है, 7/5। y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो सेम एज इट इज, अब क्या करोगे, 2 की मल्टीप्लाई -7 से दैट बिकम -14 प्लस 3 2 दैट इज 6, होल डिवाइड बाय अगेन 2 + 3, सॉल्व इट, -14 प्लस का 6 यू गेट -8 डिवाइड बाय 5। तो कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट P इज 7/5, -8/5, ये मेरे थे कोऑर्डिनेट। ठीक है, सिंपल है, आई थिंक हो जाएगा। अब देखो बहुत सिंपल से क्वेश्चन लिया, एक इसमें देख लेते हैं कि मान लो मुझे अगर रेशियो निकालना हो, ठीक है, मान लो क्या निकालना हो मुझे, ये रेशियो निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, तो मैं ये एक्स वाई की वैल्यू अब ले लेता हूँ, लेट बिट इज 1,2। अगर ये इस पे होगा तो हम रैंडमली जस्ट ए मिनट मैं कोई क्वेश्चन ही ले लेता हूँ, क्योंकि इससे मे भी वैल्यूज आए या ना आए वो गारंटेड नहीं रहती है, क्योंकि वो कोलिनियर होने चाहिए तीनों पॉइंट्स, तभी ये वैल्यूज। लेट मैं लेता हूँ 1,-3, ये मुझे गिवन है 1,-3, ये मान लो मुझे निकालना है रेशियो क्या होगा, एंड दूसरा पॉइंट मेरे पास है -3,9, रेशियो मुझे निकालना है एंड द मिड पॉइंट्स आर 0,0 गिवन है। चलो ये मतलब ओरिजिन पे क्या है, ओरिजिन इनको किस रेशियो में डिवाइड करता है वो मुझे निकालना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम क्या करते थे, आप चाहो तो इसको m/n करके निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे इस चीज़ को आसान बनाने के लिए क्या करते, 10th क्लास में हम ये करते थे कि लेट द रेशियो बी k/1, हम क्या ले लेते थे, वो k/1 ले लेते थे, यानी मेरे पास सिर्फ एक वेरिएबल बचता था। ठीक, उस एक वेरिएबल से मैं क्या कर सकता था, दोनों की वैल्यू निकाल सकता था। यानी एक्चुअली में ये k क्या है, मैंने क्या किया, मुझे गिवन है m/n, अगर मैं दोनों को n से डिवाइड कर दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दिस बिकम योर 1 एंड दिस बिकम योर m/n, तो ये m/n जो था दैट इज योर k, तो k/1 अल्टीमेटली m/n की बात कर रहा हूँ, बट यहाँ पे वेरिएबल आपको सिंगल दिखेगा तो चीज़ें आसान हो जाती है, बस इसलिए हम इसको ऐसे रिज्यूम करते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो जो वैल्यूज है आप पुट कर दो, यू गेट योर आंसर। तो अगर मैं पुट करूँगा तो क्या मिलेगा, दिस x इज 0, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट मेरा 0 है, m क्या है तो वो तो मुझे निकालना है, तो मैंने इसको k/1 माना है, तो दैट बिकम k इंटू x2 मतलब वहाँ वाला कोऑर्डिनेट दैट इज -3 प्लस, अब क्या होगा n मतलब रेशियो 1 है यहाँ पे, 1 इंटू इस साइड का कोऑर्डिनेट दैट इज 1, होल डिवाइड बाय क्या होता था k+1, यानी m+n, तो दैट बिकम k+1। सॉल्व इट, ये इधर जाएगा तो 0 × k+1 दैट इज 0, मेरे पास क्या बचा, मेरे पास 0 = -3k n+1, 1 को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा -1 = -3 और -3k को उधर लेके आओ तो 3k = 1,
के की वैल्यू क्या आ गई 1/3। के क्या है m/n ही तो है, मतलब m रेशियो n ही तो है, तो देयरफॉर योर रेशियो इज 1/3। दैट्स योर आंसर। तो सेम आंसर आप y से भी, यानी दोनों में से कोई एक वैल्यू लेके भी आप निकाल सकते हो, चाहे x से निकालो चाहे y से निकालो, जिससे कैलकुलेशन आपको आसान लगे उससे निकाल लो, दैट्स इट। ठीक है, ये बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं जो हम 10th स्टैंडर्ड में कर चुके हैं। तो ये था मेरा सेक्शन फॉर्मूला। अब इसी में एक चीज़ आती थी मेरी, वो आता था मिड पॉइंट फॉर्मूला। वो क्या होता था भाई, वो सिंपल सा है कि m और n को क्या कर दिया मैंने, मिड पॉइंट का मतलब क्या है, दो इक्वल पार्ट्स में, यानी 1:1 जब होगा तो ये क्या हो जाएगा, मेरा मिड पॉइंट हो जाएगा। 1:1 का मतलब है m और n की वैल्यू 1:1 हो गई, तो 1 into something is something, 1 into something is something, and 1 + 1 that is 2, तो दिस इज योर मिड पॉइंट 4। ठीक है, तो ये मेरा मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो गया, सेम एज इट इज यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि इसका मिड पॉइंट क्या होगा, तो सिंपली 1 - 3 दोनों का ऐड किया, डिवाइड बाई 2 कर दो, यू गेट -2/2 दैट इज इक्वल टू -1। एक्स कोऑर्डिनेट होगा -1, वाई कोऑर्डिनेट तो -3 + 9 डिवाइड बाई 2 दैट बिकम 6/2 मीन्स दैट इज इक्वल टू 3। तो योर मिड पॉइंट इज -1, 3। तो इसके लिए जो मिड पॉइंट होगा वो ये होगा। सिंपल सी बात आई समझ में। ठीक है, दैट्स इट। तो ये था मेरा मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, इन चीज़ों की मुझे आगे ज़रूरत पड़ेगी कुछ छोटी मोटी चीज़ों में। ठीक है, प्रॉपरली इन पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन के बीच में कहीं ये पार्ट होगा जहाँ पे मुझे इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आज की लास्ट चीज़ जो पढ़ते हैं और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन करेंगे, वो है हमारा, अगर मुझे किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो। देखो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की। किसकी? एरिया ऑफ ट्रायंगल की। अगर मुझे कोई भी एक ट्रायंगल गिवन है, क्या है मेरे पास, कोई भी एक ट्रायंगल है जिसके कोऑर्डिनेट मुझे गिवन है x1, y1, x2, y2 एंड द लास्ट वन इज x3, y3। ठीक है, तो इसका अगर एरिया मुझे निकालना हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है मेरे पास, तो सिंपली थोड़ा पीछे लिख देते हैं। लेट मी दिस ट्रायंगल इज ABC, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC द हाफ, और यहाँ पे मोड यूज़ करना है। चलिए हम ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं और बाद में बोल देते हैं एरिया तो कभी नेगेटिव नहीं होता, बट मोड यूज़ कर लो, इट्स ओके, क्योंकि मुझे पता है कि एरिया मेरा कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, बट इन कोऑर्डिनेट से मेरा एरिया हो सकता है नेगेटिव आ जाए। ठीक है, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो सकते हैं, मतलब ठीक है कोई भी कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो सकता है, वो तो मैटर, मतलब हो सकता है मेरी ट्रायंगल यहाँ पे बन रही हो सकता है यहाँ पे बन रही हो सकता है ऐसे बन रही हो। ठीक है, तो वो कोऑर्डिनेट के हिसाब से डिपेंड करेगा कि एरिया की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है। ठीक है, बट मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, मतलब मुझे प्लस माइनस नहीं देखना। अल्टीमेटली मैं बोलता हूँ कि एरिया मेरा हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, मोड। एंड योर फॉर्मूला इज x1 बैक स्टार्ट, x1 आ गया, नाउ द नेक्स्ट वन इज y2 - y3, यानी ब्रैकेट के अंदर y आएगा, ब्रैकेट के बाहर x आने वाला है, तो ब्रैकेट के बाहर x1 आ गया तो यहाँ आएगा x2, ब्रैकेट के अंदर x2 से अगला y3 माइनस y3 से अगला y1, एंड द लास्ट वन इज x3, और इसके अंदर क्या आएगा y1 - y2। ठीक है, मोड ओवर x1, x2, x3, ध्यान रखना, x1 जब आएगा तो 2, 3, y2 - y3, 2 आ गया तो 3 के बाद वापस से 1 पे जाना पड़ेगा, तो y3 - y1, x3 y1 - y2, दैट इज योर फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, सिंपल है। अब इस पे बेस देखो, मेरे पास जो है 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। उसने क्या बोला, उसने ये बोला कि ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन। तो भाई ये काम तो आप खुद से कर लेना। ठीक है, क्या करना है, मुझे क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है, मतलब क्या है कि कार्टेशियन प्लेन पे ये 4 पॉइंट गिवन है। ठीक है, द फर्स्ट वन इज -4, 5। ठीक है, -4 मतलब x में 5 मतलब यहाँ कहीं होगा मान लो, तो ये आपको एग्जैक्टली ग्राफ लेके या फिर पेपर पे भी अच्छे से स्केल से बनाना है। ठीक है, मैं जस्ट रैंडमली बता रहा हूँ आपको। द सेकेंड वन 0,7, 0,7 मतलब ऑन x एक्सिस, 0,7 ऑन y एक्सिस, तो ये पॉइंट कहीं इसके ऊपर होगा, x इज 0, y इज 7। ठीक है, मतलब y एक्सिस पे पॉइंट होगा। 5 - 5 यानी x प्लस का 5 होगा, y - 5 मतलब यहाँ कहीं नीचे होगा। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज -4 - 2, -4 मतलब एक्सिस में, -2 मतलब नीचे, मतलब यहाँ कहीं। तो इस टाइप की आपकी ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ठीक है, आपको एग्जैक्टली बनाना है,
मैंने जस्ट बता दिया क्योंकि पॉइंट आई थिंक प्लॉट करने आपको आते हैं, ठीक है, उतना तो कम से कम आना ही चाहिए। तो द लास्ट पॉइंट इज -4, -2। मुझे क्या करना है, मुझे इसका फाइनेट एरिया, मुझे इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो आपका एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ये चीज़ें 1 मिनट के लिए भूल जाओ, मुझे इसका एरिया निकालना है। तो मैंने अभी तो फॉर्मूला तो करवाया था एरिया ऑफ ट्रायंगल का, बना दिया मैंने क्वाड्रिलेटरल। तो क्या करें, तो सिंपल सा तरीका है, अगर मैं इसका डायगोनल ज्वाइन कर देता हूँ तो दिस इज ए ट्रायंगल एंड दिस इज ऑल्सो ए ट्रायंगल, और इन दोनों ट्रायंगल्स का अगर मैं एरिया निकाल लूँ और वो ऐड कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, सॉरी, ठीक है। तो लेट दिस पॉइंट इज ए बी सी डी। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या होती है कि जैसे मेरे क्वेश्चन में वर्टेक्स गिवन होते हैं वो उसी सीक्वेंस में होना चाहिए, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ऐसे ही गिवन थे ऐसे ही मैंने लिए। इसको ऐसे मत कर देना, पहला यहाँ लिया, दूसरा यहाँ लिया, तीसरा यहाँ ले लिया और चौथा यहाँ ले लिया, फिर आपका आंसर गड़बड़ हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सीक्वेंस का ध्यान रखें, सीक्वेंस का ध्यान रखें। जनरली मुझे प्लॉट नहीं करने होते, ये जस्ट मैंने आपको बोला ना कि ये जस्ट फॉर प्रैक्टिस है, ठीक है, कि मैं पीछे की चीज़ें रिवाइज कर रहा हूँ, बस उसी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो इतना होने के बाद वी हैव टू फाइंड द एरिया। करो भाई, इस एबीसी का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉर्मूला मेरे पास है, पुट कर दो वैल्यूज, हाफ एज इट इज, मोड स्टार्ट, x1 किसको मानोगे, जिसको दिल करे मान लो, ठीक है, बट एक बार मान लो तो फिर छोड़ मत देना। मान लो मैंने x1 x2 इसको माना, सॉरी x1 y1, x2 y2 ये हो गया और x3 y3 ये हो गया, ठीक है, बस करते चलो। x1 क्या है, दैट इज -4, ब्रेक स्टार्ट, y2 - y3, y2 मतलब 7, माइनस का -5 है, क्या है, y3 इज -5, तो दैट बिकम प्लस का 5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस फॉर्मूले वाला, वो माइनस कोऑर्डिनेट वाला, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, प्लस x2 क्या है भाई, दैट इज 0, तो 0 के साथ में तो कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। y3 क्या है, माइनस का 5 और माइनस में y1 दैट इज 5। द लास्ट वन इज प्लस x3 क्या होगा, ये x1 था, x2 था, x3 इज 5, साथ में y1 - y2, y1 इज 5 माइनस का y2 इज 7, सॉल्व इट, यू गेट योर आंसर, हाफ एज इट इज 7 + 5 दैट इज 12 4 जा माइनस का 48 हो गए, 0 कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज -2 + 10 दैट इज -10, सॉल्व करो, हाफ इंटू दिस बिकम माइनस का 58, मोड क्या बोलता है, माइनस हो जाएगा प्लस, तो दैट बिकम हाफ इंटू 58, सॉल्व इट, यू गेट 29 स्क्वायर यूनिट, इसको लिखना चाहो तो दैट्स, ठीक है, ये क्या हो गया मेरा स्क्वायर यूनिट में मैंने लिख दिया, कुछ मेरे पास यूनिट नहीं है तो स्क्वायर यूनिट लिख दो, दैट्स इट। तो ये किसका एरिया है, ये तो इस ट्रायंगल का आया, अब सेम एज इट इज इसका एरिया निकाल लो, दोनों को ऐड कर लो, यू गेट योर आंसर। करना है तो देख लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी बची, ACD, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, हाफ इंटू x1 अगेन -4, y2 इज -5, y3 इज माइनस, तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस x2 इज 5, नाउ -2 माइनस का 5, द लास्ट वन इज x3 मतलब माइनस का 4, -4 तो y1 मतलब 5 और प्लस 5, नाउ सॉल्व इट, हाफ एज इट इज, दिस इज -3, -4 -3 प्लस 12, -2 -5 माइनस का 7, माइनस का 35, -4 तो माइनस का 40, सॉल्व इट, 35 माइनस का 40 कितना हो गया, माइनस का 75 और प्लस का है 12, ये कर दो सब्ट्रैक्ट, तो क्या बचेगा, हाफ मॉड ऑफ साइन किसका है माइनस का, ये बचेगा आपके पास 6 and 3 63, मॉड हटाओगे तो माइनस हट जाएगा, तो हाफ इंटू 63, सॉल्व करोगे 2 3 जा 6, 2 2 जा 0.5, 32.5 स्क्वायर यूनिट। मुझे तो पूरा एरिया चाहिए तो इन दोनों को कर दो ऐड, यू गेट योर आंसर, दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा, दैट्स इट, ठीक है भाई। तो आई थिंक आसान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये जस्ट हमने पीछे की चीज़ों को रिवाइज कर लिया है, नेक्स्ट क्लास में हम स्ट्रेट लाइन पे आ जाएंगे, ठीक है, मतलब 11th स्टैंडर्ड वाली चीज़ें पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें थी, आई थिंक आपको पता होनी चाहिए क्या क्या चीज़ें की हमने। फर्स्ट वन जस्ट कोऑर्डिनेट को कैसे करते हैं, ठीक है, एब्सिस एक्सिस को बोलते हैं, ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, एक्स एक्सिस क्या होती है, वाई एक्सिस क्या होती है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, एंड देन डिस्टेंस फार्मूला, देन सेक्शन फार्मूला, देन मिड पॉइंट फार्मूला, एंड द लास्ट वन इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये फॉर्मूले थे जो हमने 10th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 7 में पढ़े थे, ठीक है। अब हम
कल के लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। तो कोई भी डाउट हो कमेंट करें, कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, ठीक है, कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू, दैट्स इट, बाय।